में मनाई जा रही है माघ पूर्णिमा। पावन पर्व के मौके पर नदियों में डुबकी लगा रहे श्रद्धालु। असम में बाल विवाह के खिलाफ कार्रवाई जारी। अब तक 4074 एफआईआर और 2258 गिरफ्तारियां हुई। असम में बाल विवाह के मामले में सबसे ज्यादा एफआईआर धुबरी में 374 और विश्वनाथ में 139 गिरफ्तारियां हुई। असम में हो रही कार्रवाई पर बोले समाजवादी पार्टी के नेता शफीकुर रहमान। कहा, अगर कानून बनाना था तो वो पहले बनाना चाहिए था। लोगों को बेवजह टारगेट किया जा रहा। तुम पहले से कानून बनाना चाहिए था। जब तुमने कोई कानून ही उसके लिए नहीं बनाया रोकने का, तो अब अपनी मर्जी से आदमी। आपका कहना है कि मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। मुसलमानों को खास तौर से टारगेट किया जाता है। असम में हो रही कार्रवाई के खिलाफ बोले कांग्रेस के नेता गौरव गोगोई। कहा, लोगों में जागरूकता की कमी, लेकिन जेल भेजने का काम गलत। तो कहीं ना कहीं जैसे कि मैंने कहा कि लोग जानते हैं कि कहीं ना कहीं अपने पुलिस गृह विभाग की विफलताओं को छुपाने के लिए इस प्रकार की मुहिम किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के डोडा में भी जोशीमठ जैसे हालात। अब तक 19 घरों, एक मस्जिद और एक मदरसे को कराया गया खाली। डोडा मामले पर जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा ने दी जानकारी। कहा, प्रभावित घरों को खाली करा लिया गया है। हाइप क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। दिल्ली में आज धर्म संसद का आयोजन। जंतर मंतर पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में है धर्म संसद। सुबह 10 बजे से जंतर मंतर पर धर्म संसद का आयोजन। श्री बागेश्वर बालाजी धाम द्वारा किया जा रहा आयोजन। अदानी समूह के शेयर्स पर बढ़ते विवाद के बीच बीजेपी की प्रतिक्रिया आई सामने। बीजेपी नेता गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने कहा, वित्तीय बाजार अत्यधिक विनियमित है और केंद्र स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहा है। बीजेपी नेता गोपाल कृष्ण अग्रवाल बोले, वित्त मंत्री ने साफ कर दिया है कि सभी रेगुलेटर अपना काम कर रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्र को गोली लगी। गंभीर हालत में जेएन अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। एएमयू में कुछ अज्ञात लोगों ने युवक पर चलाई थी गोली। गोली चलाने के बाद मौके से फरार हो गए थे आरोपी। एएमयू के आरएम हॉल में वारदात को दिया गया अंजाम। पुलिस ने बताया कि आरोपी छात्र यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट नहीं हैं। प्रारंभिक जांच से पाया गया कि दोनों ही व्यक्ति एएमयू के छात्र, पुराने छात्र हैं, वर्तमान में नहीं पढ़ रहे हैं। सर, गोली कहाँ मारी गई थी, कैंपस के अंदर या बाहर? ये आरएम हॉल जो इनका हॉस्टल है उसके अंदर की घटना बताई गई। राजस्थान के जयपुर में महाखेल का आज आयोजन। पीएम मोदी दोपहर 1 बजे वर्चुअल माध्यम से प्रतिभागियों को करेंगे संबोधित। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा हमला। कहा, भारत की छवि बिगाड़ने की कोशिश, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही साजिश। दुनिया के अंदर नेतृत्व देने की स्थिति में G20 उसका एक उदाहरण है। इन सब को किसी न किसी प्रकार से भारत की छवि को प्रभावित करने, डेंट करने की साजिश के हिस्से है। रिपब्लिक भारत से खास बातचीत में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सनातन को बताया भारत की शक्ति। कहा, सनातन धर्म ने कभी किसी का अहित नहीं किया। भारत की ताकत, भारत की जीवनी शक्ति भारत का सनातन धर्म है और सनातन धर्म कभी किसी का अहित नहीं किया। 2024 चुनाव को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का दावा। पीएम मोदी के नेतृत्व में फिर मिलेगी बड़ी जीत। विपक्ष का जनता करेगी सफाया। डबल इंजन की सरकार से हो रहा प्रदेश का विकास। मैंने कहा ना, ये डबल इंजन सरकार की ताकत है कि डबल इंजन सरकार के कारण उत्तर प्रदेश के परसेप्शन में जो व्यापक बदलाव आया है, आज इसका लाभ उत्तर प्रदेश को प्राप्त हो रहा है। यूपी के वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। कहा, संकट काल में भारत ने मानवता दिखाई। 25 देशों को वैक्सीन भेजी। अब तक 220 करोड़ वैक्सीन की डोजेस फ्री में अपने देश के नागरिकों को दे चुका है और दुनिया के 25 से अधिक देशों को मैत्री के रूप में वैक्सीन की आपूर्ति भी कर चुका है। आज आगरा दौरे पर रहेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। मेट्रो रेल टनल कार्यक्रम का करेंगे शुभारंभ। आगरा के बाद आज शाम 6 बजे दिल्ली पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। दिल्ली में निजी कार्यक्रम में होंगे शामिल।
जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह को पटना हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश पटना हाईकोर्ट का नियुक्त किया गया। जस्टिस चक्रधारी की पूर्व न्यायाधीश संजय करोल की जगह हुई है नियुक्ति। ग्वालियर में बीजेपी नेता जयभान सिंह पवैया की बेटी को धमकी भरा खत में तेजाब से चेहरा जला देने की बात की गई। बेटी के साथ साथ बीजेपी नेता जयभान सिंह पवैया को भी जान से मारने की धमकी मिली। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू की। धमकी भरा पत्र नवंबर में की गई थी पोस्ट। फिलहाल पवैया के परिवार ने मामले पर साधी चुप्पी। धमकी दी गई है कि जान से मारने की और तेजाब फेंकने की धमकी दी गई है। अज्ञात जो धमकी देने वाला है व्यक्ति, उसको जब मिलता है, पकड़ा जाता है, उसके बाद ही उसका सही मोटिव का जानकारी दे पाएगी। जनसुराज यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर का बड़ा खुलासा। किशोर ने नीतीश कुमार पर बोला बड़ा हमला। नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए प्रशांत किशोर ने किया बड़ा दावा। किशोर ने कहा कि 2019 में हमने जेडीयू को 17 सीटें दिलवाई। 2019 लोकसभा से पहले हमने अपने दिमाग से अपनी जुगत लगा के जेडीयू को 17 एमपी का सीट दिलवा दिया। तय हुआ था कि लोकसभा के बाद हम लोग उसको छोड़ेंगे। मोदी जी जीत के आ गया तो हम ही को समझा रहा है कि अभी लग रहा है कि मोदी का हवा है, अभी रुकिए ना, थोड़ा दिन और रुका जाए इसी में। प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार ने 3 बार लोगों को ठगा है। जनता से पूछते हुए किशोर ने बोला, क्या आप नीतीश कुमार पर भरोसा करेंगे? तो भरोसा कीजिए। एक आदमी को कितना बार भरोसा किया जाएगा? एक बार किए, 2 बार किए, 3 बार किए, जीवन भर उसी पे भरोसा करते रहे, ठगाते रहे। पटियाला हाउस कोर्ट से भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन को मिली बड़ी राहत। धवन के खिलाफ सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें फैलाने पर रोक। कोर्ट ने धवन को अपने बच्चों से बात करने की इजाजत दी। हर दिन 30 मिनट के लिए कर सकेंगे बात। धवन और उनकी पत्नी अगस्त 2020 से रह रहे हैं अलग। कोर्ट ने यह निर्देश क्रिकेटर की अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया है। धवन ने अपनी याचिका में पत्नी पर लगाया था आरोप। पत्नी पर अपनी प्रतिष्ठा खराब करने का आरोप लगाया था। G20 के ऊर्जा अंतरण कार्य समूह की पहली बैठक आज से बेंगलुरु में 3 दिन तक चलेगी। ये बैठक में G20 और अतिथि देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। बैठक में विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक जैसे अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहेंगे। आज लखनऊ में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक यूसीसी पर हो रही ये बैठक में AIMIM चीफ ओवैसी भी रहेंगे मौजूद। भोपाल में प्रतिबंधित संगठन PFI के सदस्यों पर लगातार दूसरे दिन ATS और STF ने की संयुक्त कार्रवाई। PFI के 3 और सदस्य गिरफ्तार हुए हैं। सनातन पर फिर बोले मौलाना साजिद रशीदी। कहा, हिंदुस्तान की आत्मा सनातन नहीं बल्कि आत्मा सर्वधर्म संभाव है। मौलाना साजिद रशीदी बोले, सभी धर्मों के लोग प्यार सम्मान में रहते हैं और सभी को अपने धर्म को मानने और प्रसार करने का अधिकार। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान को इसी नज़र से सबसे अच्छा समझा जाता है कि इसमें सब धर्मों के लोग प्यार मोहब्बत के साथ रहते हैं और एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं और हर व्यक्ति को अपने धर्म पर अमल करने की इजाज़त है। सहारनपुर की ग्लोकल यूनिवर्सिटी के छात्रों ने लगाए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा जमकर वायरल। एसएसपी सहारनपुर ने जांच के बाद दिए कार्रवाई कराने के आदेश। पूर्व MLC और खनन माफिया हाजी इकबाल गोकल यूनिवर्सिटी के हैं मालिक। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने BMC के बजट को मुंबई के विकास का बजट बताया। शिंदे ने कहा कि अब विकास की रफ्तार बढ़ेगी। MP के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम की शुरुआत की। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा भी मौके पर रहे मौजूद। प्रोग्राम आज निकला है। पढ़ाई के साथ साथ रोजगार के काबिल भी हम अपने बच्चों को बनाएं और इसलिए इस पूरी ट्रेनिंग को, इस पूरी कवायद को आप पूरी गंभीरता के साथ लीजिएगा, खूब सीखने की कोशिश कीजिएगा।
केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने गोवा में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम में लिया हिस्सा। जलवायु परिवर्तन समेत कई मुद्दों पर बोले केंद्रीय मंत्री। जलवायु परिवर्तन में हम लोग ये देखते हैं कि सबसे बड़ा जो दिक्कत है वो डिजास्टर का है। सो भारत ने यूके के साथ कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया और मुझे लगता है ये क्लाइमेट एडेप्टेशन एफर्ट्स का एक बड़ा क्लाइमेट एक्शन प्रधानमंत्री जी के विजन के साथ आया है। हरियाणा के मानेसर में इलेक्ट्रिक वाहन एक्सपो का आयोजन। केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने एक्सपो का किया उद्घाटन। सुरक्षा की कसौटी, ये जो संस्थाएं हैं ये सुरक्षा की कसौटी पर गाड़ियों को परखती हैं और अब तो आपको जैसा मैंने बताया, आपने सुना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के निर्माता यहाँ ले आएंगे, उनकी भी गाड़ियों के टेस्ट करने के लिए सुगम अवसर पहले था, अब और बेहतर हो गया। जम्मू इंटर यूनिवर्सिटी नॉर्थ जोन यूथ फेस्टिवल का आयोजन। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने यूथ फेस्टिवल में नागरिकों का किया सम्मान। हम इस परफॉर्मेंस को किसी और भी प्रोफेशनल आर्टिस्ट के साथ जोड़ेंगे तो ये उनको आराम से हरा सकते हैं। ये आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस यहाँ पर करके देने का काम किया। गाजियाबाद के साहिबाबाद में नाबालिग से रेप और हत्या का मामला। पॉक्सो कोर्ट ने 6 साल की बच्ची से रेप के मामले में आरोपी को मौत की सजा सुनाई। यूपी के हापुड़ में नाबालिग लड़की से बलात्कार और धन परिवर्तन का मामला। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली इलाके का यह मामला। यूपी के शामली में व्यापारी से 15 लाख की लूट। बदमाशों ने रंगदारी वसूलने के लिए व्यापारी के बेटे को जान से मारने की धमकी दी। यूपी के बहराइच में ग्रामीणों और फॉरेस्ट विभाग के कर्मचारियों के बीच जबरदस्त झड़प और हाथापाई। गांव के युवक की बेवजह पिटाई पर हुआ घमासान। बहराइच में पुरानी रंजिश के विवाद को लेकर दबंगों ने धारदार हथियार से युवक पर किया हमला। युवक की हालत गंभीर। बहराइच में ससुराल गई एक युवती के घर से कुछ ही दूरी पर फंदे से लटकता मिला शव। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू की। बहराइच में दुष्कर्म के आरोप में गांव में पुलिस ने कराई मुनादी। आरोपी के सरेंडर नहीं करने पर कुर्की की। ओडिशा के बालेश्वर पुलिस ने शुरू किया ऑपरेशन सैंडस्टॉर्म। ऑपरेशन के तहत 11 आरोपी गिरफ्तार हुए। घंटे के अंदर टोटल अभी 11 लोगों को अरेस्ट कर चुके हैं। इसके लिए हम 5 छोटे छोटे टीम्स बनाए थे। सारे तरफ से हमारे टीम्स मोबिलाइज हुए थे एंड ओवरनाइट ऑपरेशन रहा ये एंड 11 लोगों को अरेस्ट करने में सक्षम रहे हैं। यूपी के अम्बेडकर नगर में एक्सपायरी सैनिटाइजर का रैपर बदलने के मामले में एफआईआर दर्ज हुई। गोयल स्टेशनरी के खिलाफ प्रशासन ने दर्ज कराई एफआईआर। वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने संज्ञान लिया। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में मारग्राम हॉस्पिटल इलाके में बम धमाके की खबर। हादसे में 2 लोग मौत हो गई। यूपी के सीतापुर में ट्रैक्टर और कार में जोरदार भिड़ंत हुई। कार सवार समेत आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए। एमपी की सीधी से आई दर्दनाक तस्वीरें। आदिवासी की जिला अस्पताल में मौत हुई। ठेले से शव लेकर घर पहुंचे परिजन। ठेलिया से ले आंसा है मांगन के सुनबाई नहीं बता का करी अलाय लागन महतारी भी किया। मीडिया में खबर प्रकाशित हुई थी जिसका संज्ञान लिया गया था और जो भी इसकी स्थिति है उसकी जांच के लिए जिले स्तर पर एक टीम का गठन किया गया है। वो आदेश हमको मिल गए हैं और आज इसमें जांच की जाएगी। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में लोगों पर चढ़ा ट्रैक्टर। हादसे में 3 महिलाओं की मौत हो गई। उत्तराखंड में फिर पर्यटकों से गुलजार होगी ओली। विंटर गेम्स शुरू करने के लिए नई तारीखों का हुआ ऐलान। 23 फरवरी से 26 फरवरी तक के बीच ओली में ही होंगे विंटर गेम्स। जम्मू कश्मीर के बड़गांव के बर्फबारी के बीच लड़कियां सीख रही मार्शल आर्ट। हर तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। बिना जूतों के मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रही हैं। गुजरात के सूरत में विश्व कैंसर दिवस पर फैशन शो का आयोजन हुआ। महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर के प्रति जागरूक किया गया। BCAG ग्रुप के कैंसर सर्वाइवर्स ने इंस्टीट्यूट के छात्रों के साथ रैंप वॉक किया।
बंगाल में पूर्व सेना प्रमुख जनरल के.एस. थिमैया के सम्मान में डाक टिकट जारी हुआ। भारतीय सेना का किया था नेतृत्व। कोलकाता के फोर्ट विलियम स्थित पूर्वी कमान मुख्यालय में कार्यक्रम आयोजित हुआ। गुजरात की सूरत में पुलिस ने लोगों की सुरक्षा और मदद के लिए उन्हें सस्ता कर्ज भी दिलाने की शुरुआत की। बैंक के साथ मिलकर लोन दिलाने की मुहिम उठाई। जरूरतमंद 300 लोगों को गृह राज्य मंत्री हर्ष सिंघवी के हस्ताक्षर वाले चेक बांटे गए। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सड़क निर्माण पूरा होने पर लोगों ने मनाया जश्न। जिला प्रशासन ने हीरानगर सीमा क्षेत्र में सड़कों का पूरा कराया निर्माण कार्य। पाकिस्तान में हिंदुओं और सिखों पर अत्याचार लगातार जारी। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने मामले में विदेश मंत्रालय के हस्तक्षेप की उठाई मांग। मनजिंदर सिंह सिरसा ने पाकिस्तान का वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा, पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हो रहा अत्याचार हैरान करने वाला ये वीडियो। पाकिस्तान के पेशावर में सरकार और सेना विरोधी नारेबाजी। लोगों ने रैली निकालकर शांति का आह्वान किया। पेशावर में हुए प्रदर्शन में आवामी नेशनल कौमी वतन और पश्तून तहफूज मूवमेंट जैसी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। पेशावर मस्जिद आत्मघाती हमले में 101 लोग मारे गए, 225 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। टीटीपी ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। पाकिस्तान में पुलिस ने टीटीपी आतंकवादी समूह के 2 कमांडर्स को मार गिराने का किया दावा। पश्चिमोत्तर प्रांत खैबर पख्तूनख्वा में लगातार आतंकी हमलों के बाद सख्ती बढ़ाई गई।